गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर चैप्टर 10 पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, जिसमें हमने 2 क्लास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, जिसके बारे में हमने सेकंड क्लास में भी बात कर ली थी। अब सेकंड क्लास में हमने ये पढ़ा था कि फ्री फॉल क्या होता है। जब एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल किया जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स में जो हमने यूनिवर्सल लॉ पढ़ा था उसकी हेल्प से और न्यूटन के सेकंड लॉ की हेल्प से हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, जो कि कितनी आई थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी जी की वैल्यू आई थी, जिसको हम 10 कंसिडर कर लेते हैं जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं और जी की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं बोली होती है। हमें जी की वैल्यू क्वेश्चन में अगर 9.8 बोला है कि 9.8 यूज़ करें तो हम 9.8 यूज़ करते हैं। जैसा मैथ्स में बोलते हैं ना कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करो, तो क्वेश्चन में हम 3.14 यूज़ करते हैं। अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो हम 22/7 यूज़ करते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर भी अगर हमें कुछ नहीं बोला है तो हम 10 यूज़ करेंगे और बोला है तो 9.8 यूज़ करना ही होगा। तो यहाँ पर आज हम जो देखने वाले हैं वो हमने यहाँ पर कल देखा था कि जी कितना होता है 9.8 होता है। अब उस जी को हमने क्या बोला था, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोला था। तो हमने जो लीनियर मोशन की इक्वेशंस पढ़ी थी वो कुछ इस प्रकार थी और उनको ग्रेविटेशन चैप्टर में उनको किस तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर वो देख लें जो न्यूटन की इक्वेशंस मोशन में दी थी न्यूटन ने। तो न्यूटन की इक्वेशन कुछ इस प्रकार थी कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू u प्लस ए टी, मतलब ये तो होगा फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और ये लीनियर एक्सेलरेशन, और ये हो गया टाइम। तो ये हमारी क्या थी, न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, न्यूटन ने जो सेकंड इक्वेशन दी थी, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कुछ ये थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर s क्या है, s है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो कितना ऑब्जेक्ट चला है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम में चला है, और a क्या है एक्सेलरेशन। उसके बाद में थर्ड जो इक्वेशन थी वो हमारी कुछ इस प्रकार थी, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक्चुअली इन तीनों इक्वेशन में खास बात यह है कि ये v, u और a और s में रिलेशन है जिसमें टाइम नहीं है, और ये वो रिलेशन है जिसमें फाइनल वेलोसिटी v नहीं है, और ये वो रिलेशन है जिसमें s नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो हमें कुछ न कुछ ऐसी क्वांटिटी दी हुई होती है जो इस तरीके से इक्वेशन न्यूटन ने दिए, और तीनों से हम सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरा है यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ वेलोसिटी बताओ, बीच में किसी 3 टाइम पर बताओ 3 सेकंड बाद कितनी होगी, गिरते हुए टाइम कितनी होगी, पहुँचने से 2 सेकंड पहले कितनी होगी, वो सारी सब चीज़ें अपन इन इक्वेशन से सोल्व कर पाते हैं। तो याद रखें ये सभी इक्वेशन लीनियर मोशन के लिए है, मतलब कोई चीज़ जब रोड पर चल रही हो, लेकिन अगर कोई चीज़ लीनियर मोशन तो कर रही है लेकिन ऊपर से नीचे कर रही है, कैसे कर रही है, ऊपर से नीचे कर रही है, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज़ होता है लीनियर एक्सेलरेशन की जगह। तो यहाँ पर देखो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस जी टी हो जाएगा, a की जगह क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, u प्लस जी टी हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर बस यही होगा कि ऐसा a की जगह क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, देखो कुछ नहीं किया, यहाँ पर a है, यहाँ पर g लिख दिया, और सेम टू सेम सब कुछ एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पर भी सेम टू सेम ये लिख देंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। तो देखें आंसर यहाँ पर भी हमने कुछ नहीं किया, a की जगह पर सिर्फ g लिख दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये लिखें कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है, और अट्रैक्शन फोर्स हमेशा किधर लगता है, नीचे लगता है, तो g नीचे लग रहा है और मूवमेंट भी नीचे है, तो g की जो वैल्यू है वो हम हमेशा प्लस g लेंगे, और जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो g की वैल्यू हम हमेशा माइनस लेंगे। तो जब नीचे आ रहा है तो ये सब चीज़ें बिल्कुल सही है क्योंकि सब में क्या है, g प्लस का है।
लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है, मतलब यहाँ से हमने फ्री फॉल नहीं हुआ है, फ्री फॉल के लिए तो ये है, लेकिन हमने क्या किया, थ्रो अपवर्ड डायरेक्शन में कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जी की वैल्यू फिर माइनस की कंसिडर की जाती है। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो एक बार देखें, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं। हाँ देखिए, तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ वर्टिकली अपवर्ड एंड राइज टू हाइट ऑफ 10 मीटर। मतलब एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से फेंका ऊपर और कहाँ पर फेंक दिया, वो चला जाता है कितनी हाइट पर, वो यहाँ से 10 मीटर की हाइट पर पहुँच जाता है फेंकने के बाद। ठीक है, तो हमसे पूछा है कैलकुलेट वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, मतलब किस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को फेंका गया था। तो यहाँ से जिस वेलोसिटी के साथ फेंका गया होगा वो वेलोसिटी u होगी, जो कि हमसे पूछी है। और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट पहुँच गया तो यहाँ पर जो वेलोसिटी उसकी होगी फाइनल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाएगा तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 सेकंड के लिए रुकता है। हम जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो पहले वो बहुत तेज़ स्पीड से जाता है, फिर धीरे धीरे वहाँ ऊपर जाकर उसकी स्पीड कम हो जाती है और 1 सेकंड के लिए वो रुकता है। देन फिर से वो आता है और उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है और नीचे ग्राउंड पर गिरते टाइम उसकी स्पीड मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी होती है। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ से यहाँ तक उसमें पहुँचने में जो टाइम लगा उसको अपन t कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन, पहले सबसे पहले तो अपन गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या क्या है, हमें दे रखा है हाइट दे रखी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है, तो वो हमारे यहाँ पर s मानते हैं। हमारे इसमें मोशन में और ग्रेविटेशन में डिस्टेंस को क्या मानते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उसको क्या मानते हैं, s मानते हैं, और वो कितना है 10 मीटर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो g की वैल्यू माइनस की लेंगे, माइनस का 10 हम यहाँ पर g ले लेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी यूनिट होती है। उसके बाद में बस अब हमारे पास यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमसे पूछी है और फाइनल वेलोसिटी 0 है। फाइनल वेलोसिटी हमने देखा कितनी है, 0, और इनिशियल वेलोसिटी हमसे पूछी है, वो हमसे पूछी ही है। अब तुम वो जो इक्वेशंस अभी हमने लिखी थी उसमें देखो ऐसा कौन सा रिलेशन है, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें a,g,v,u है, t नहीं है। तो हम देखेंगे कि वो थर्ड इक्वेशन है जिसमें t नहीं होता। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, क्या होती है थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन जिसमें t नहीं होता। तो थर्ड इक्वेशन होती है हमारी v² इक्वल्स टू u² प्लस 2gs, लेकिन यहाँ पे क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे माइनस, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट नीचे जाता है तो क्या करते हैं, उसको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ v को हम बदल दें कि v कितना है, 0 है। क्यों दे रखा है यहाँ पर, v कितना है, 0 है फाइनल वेलोसिटी। u कितना है हमसे पूछा है, u -2, g की वैल्यू 10, -10 नहीं, हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया ऑलरेडी, और s कितना दे रखा है 10, तो ये हो गया s भी 10। तो ये कितना हो गया 10 100 इंटू 2 200 इधर आ जाएगा। तो ये u² इक्वल टू कितना हो गया, 200 हो गया। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर स्क्वायर इधर से हटता है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √200, और √200 को 2 इंटू 100 लिखोगे, 100 जब बाहर निकलता है तो 10 आ जाएगा, तो 10√2 आ जाएगा फाइनली। u कितना आ जाएगा, 10√2। तो कैसे आता है, √200 लिखा हुआ है, इसको हम लिख लेंगे 2 इंटू 100, जब 100 बाहर निकलता है तो 10 बन जाएगा और रूट में 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, हमारी इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली जिसके साथ हमने ऑब्जेक्ट को फेंका था। अब हमें पूछा है कि वो मैक्सिमम हाइट भी निकालो, जहाँ पर ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू द मैक्सिमम हाइट, टाइम निकालो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम, यानी कि t निकालो इस बार। तो हमारे पास s है, g है, u, v है, a है और t है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, v इक्वल्स टू u माइनस gt, u प्लस gt होता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट तो माइनस कर देंगे अपन। v हमारा कितना है, 0 है,
u अभी हमने फाइंड किया है 10√2 माइनस जी की वैल्यू हमें 10 रखनी है और t हमें फाइंड करना है। 10t को इधर लेके आओ तो वो प्लस का 10t हो जाएगा, यहाँ पर 10√2 हो जाएगा। 10 को इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो t इक्वल्स टू 10√2 अपॉन 10, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो t इक्वल्स टू कितना लगेगा, √2 सेकेंड लगेगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.47 ये, ठीक है। तो ये किसकी हो गई, t की वैल्यू हो गई। 1.47 सेकेंड लगेंगे यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट को पहुँचने में। तो ये जो इक्वेशंस हमने पढ़ी है मोशन की, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने ये देखी कि अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल पे चल रहा है, रोड पे चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो वहाँ पर लीनियर मोशन होता है और वहाँ पर a यूज़ होता है। और a वाली जो इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो वो चीज़ें यूज़ होती है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है, तो उस पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वो लग जाएगा, एक्सीलरेशन g लग जाएगा। g की वैल्यू हमें नहीं बोला है तो 10 यूज़ करना है और बोला है तो 9 पॉइंट यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो g नेगेटिव लेना, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो g की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। तो हम यहाँ पर यही पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में मास, वेट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी फोर्स और फिर उसके अगले चैप्टर में हम अपथ्रस्ट और प्रेशर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 4-5 टॉपिक और हैं, तो इसमें 2 या 3 क्लास और लगेगी और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर को साथ के साथ पढ़ते रहें, नोट्स नोट करते रहें और उसको कंप्लीट साथ के साथ पढ़ोगे तो याद रहेगा। अगर बार बार से लेट करोगे तो फिर लर्न नहीं होगा, फिर तुम भूल जाओगे और समझ में भी शायद नहीं आएगा।